झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की आज होनी है। झांसी में 4 सीटें, 2017 में सभी पर भाजपा ने कमल का फूल खिलाया था। कानपुर देहात की बात कीजिए, सभी चारों की चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा यहां पर हुआ। लखनऊ की 9 में से 8 सीट पर भाजपा जीती। जालौन की सभी 3 पर भाजपा का कब्जा है। अब एक बार फिर से वही जो स्थिति थी 2017 वाली, उसको दोहराने के लिए लगातार दौरे हो रहे हैं। बिल्कुल, और दीपक ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, बताएं कि किस पार्टी के पक्ष में कैसी हवा लखनऊ में बन रही है, क्योंकि लखनऊ बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ जो चुनौतियां पार्टी ने एक दूसरे को दी हैं वो भी कड़ी हैं। बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी है और यहाँ पर अगर वर्तमान मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो 8 सीटें, जैसा अभी आपने आंकड़े बताए, 9 में से 8 सीटें भाजपा के पास है। एक सीट जो मोहनलालगंज की थी वो सपा के पास थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अपने दूसरे को प्रत्याशी बनाया, वहाँ से सुशीला सरोज को प्रत्याशी बनाया है। और इसके बाद में अगर देखें तो जो यहाँ के समीकरण है वो और भी बदल गए हैं। हालांकि भाजपा ने भी यहाँ पर टिकटों में बदलाव किया है, टिकट काटे भी है। सरोजनी नगर सीट की अगर बात करें, इस समय वीआईपी सीट बन चुकी है। इसी तरह से लखनऊ की अगर बात करते हैं मध्य सीट की, तो वहाँ से कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का टिकट जो है वो बदला गया और उन्हें कैंट सीट से टिकट दिया गया। ऐसे में कैंट सीट भी अब वीआईपी सीट बन चुकी है। इसी तरह से कुछ और सीटें भी हैं, लेकिन सरोजनी नगर सीट जहां से राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ईडी से रिटायरमेंट वीआरएस लेने के बाद में, उनके लिए लगातार पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है वहाँ जनसभा करेंगे, क्योंकि 2017 के चुनाव में अगर आप देखें तो स्वाति सिंह ने इस सीट को जीता था, पहली बार विधायक बनी, उनको राज्य मंत्री भी बना दिया गया स्वतंत्र प्रभार का। 5 साल तक वो मंत्री रही है सरकार में, लेकिन इस बार पार्टी ने भरोसा नहीं किया, टिकट वहां से कटा और उसके बाद राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। राजेश्वर सिंह की अगर वर्तमान जो स्थिति वहां पर हम देखते हैं, जिस तरह से चाहे शारदा प्रताप शुक्ला जो पूर्व विधायक भी रहे हैं 3 बार के और सपा में मंत्री भी रहे 2012 की सरकार में, वो सपा से बगावत कर चुके हैं और अब पूरी तरह से उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद राजेश्वर सिंह के साथ घूमना, उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो यानी जो शारदा प्रताप शुक्ला के साथ खासतौर से ब्राह्मण वोट बैंक की बात करते हैं, वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं आता दिख रहा है और अभिषेक मिश्रा को इससे नुकसान होता भी दिख रहा है जो सपा के प्रत्याशी हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो बाकी जो वहां पर जातीय समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल जो हवा है वो अब कांटे की टक्कर है, लेकिन भाजपा की स्थिति पहले से मजबूत नजर आती है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रचार प्रसार इसी तरह का माहौल न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरे शैलेश देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।